हालेलुया। आप लोगों को पता है, यदि मैं आप लोगों से ये पूछूं कि कितने लोगों को पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, मुझे लगता है कि सभी अपने हाथों को खड़ा कर सकता है। हालेलुया। पर मैं एक चीज जानना चाहता हूं, पवित्र आत्मा चाहिए, बिल्कुल सत्य है। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें चाहिए, ये बिल्कुल सच्चाई है, सत्य है। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? हम सब दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा जी आप हमारे जीवन में काम करें। हम सब दुआ करते हैं कि पिता मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हम सब इन बातों को लेकर के प्रार्थना में समय बिताते हैं। पर क्यों चाहिए पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा पाने के पीछे हमारा इरादा क्या है? आंटी कुछ जवाब दे रही है। आप एक चीज याद रखना, यदि आपकी इंटेंशंस सही है, यदि आपका इरादा पवित्र आत्मा के प्रति सही है पाने के पीछे, ओ परमेश्वर सच में हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी को देगा। हालेलुया। और यदि हमारे इंटेंशंस या हमारी कुछ और ही बात उसको पाने के पीछे है, याद रखना वो कभी भी अपनी भरपूरी हमें नहीं देगा। वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं जिसने मेरे सामने एक प्रार्थना रिक्वेस्ट दी और उसने ये कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे अभिषेक मिले। जब उसने इस बात को कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे अभिषेक मिले, उसके पीछे की लाइन उसने ये बोली कि जब मैं खड़ा होकर के बोलूं, ओ आग लग जाए, लोग गिर जाएं, ये जरूरी नहीं है कि जब पवित्र आत्मा आए और आप गिरो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको गिराए, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। पर आप सोचिए, नहीं पास्टर जी हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें भी अन्य भाषा बोलनी आती है। नहीं पास्टर जी मैं ये दिखाना चाहता हूं या चाहती हूं कि जब मैं दुआ करूं लोग ठीक हो रहे हैं। भरपूरी उस काम के लिए नहीं है, भरपूरी कुछ अलग है। मैं आप लोगों को आज परमेश्वर के वचन में कुछ अलग एक चीज पे बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय। आठ अध्याय उसकी 18, 19 और 20।
अब यहां देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। भाइयों में से भी कोई ऊंची आवाज के साथ इस वचन को पढ़ दीजिए। यहां पर देखिए परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से लिखा गया है, एक भाई है जिसका नाम शैमोन है और उसके नाम के पीछे एक और नाम जोड़ा जाता है, शैमोन जादूगर, है ना। शैमोन कई बार उसके नाम की पहचान जो है उसके काम से होती है। आप देखिए एक बहन थी जिसको 12 वर्ष से रोग था, क्या कहा जा रहा है उसे, लहू बहने का रोग। आप सोचिए कई सारी चीजें हमारी पहचान बन जाती है। कई सारी बातें हमारी पहचान बन जाती है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं यहां परमेश्वर के वचन में जब इसके बारे में बात हो रही है, जब आप थोड़ा सा ऊपर जाकर के पढ़ोगे तो आप लोगों को ये समझ में आता है, जादूगर शैमोन ये जादू कर करके लोगों को अपने चिन्ह और चमत्कारों से लोगों को चकित करता था और लोग चकित होते थे। और आप लोगों को मैं बताऊं ये बात सामरिया की है। सामरिया वो जगह है जहां पर यीशु मसीह ने कुएं के ऊपर बैठ करके एक औरत को यह बोला था, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु वो जल मुझे पिला, मुझे पानी भरने के लिए बड़ी दूर से आना पड़ता है। और जब उसके साथ ये बात होती है वो बहन गांव में जाती है और जाग करके सबको बताती है, कहती है कि जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ उसने बताया, कहीं यही तो मसीह नहीं है, कहीं यही तो वो भविष्यद्वक्ता नहीं है जो आने वाला था। और सब लोग निकल करके उसके पास आए और प्रभु ने उन्हें वचन सुनाया और लोगों ने रिक्वेस्ट की कि वो उनके पास रहे और वो वहां रहा। ये वही सामरिया है। उस समय वहां पे परमेश्वर का वचन आया था, लेकिन अब यहां पर जादूगर पाया जाता है जिसका नाम शैमोन है। यहां पर अब जादूगर पाया जाता है और ये जादूगर अपने चिन्ह और चमत्कारों से अद्भुत काम कर करके लोगों को अचंभित करता है और सारे लोग उसका आदर करते हैं। हर कोई उसका आदर करता है, छोटे से लेकर के बड़े तक हर कोई उसका आदर करता है। कुछ समय के बाद यीशु मसीह जब मर के जी उठा, जी उठने के बाद वहां पे फिलिपुस पहुंचता है। फिलिपुस परमेश्वर का वचन लेकर के वहां पे आता है और परमेश्वर फिलिपुस के द्वारा बहुत सारे अद्भुत कामों को दिखाता है। और जब बहुत सारे अद्भुत कामों को दिखाता है लोग विश्वास ले आते हैं और उसी में जो शैमोन जादूगर है वो भी विश्वास लेके आता है। शैमोन जादूगर फिलिपुस के द्वारा जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं उनको देख करके विश्वास में आया, क्योंकि जैसे चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर फिलिपुस के द्वारा करता था वैसे चिन्ह और चमत्कार जादूगर के द्वारा नहीं हो पा रहे। और जब ये विश्वास करता है
जब ये वहां पर विश्वास कर लेता है तो एक घटना घटती है, एक बात होती है जो बिल्कुल अलग है। जो यरूशलेम में प्रेरित लोग थे उन्होंने सुना कि सामरिया ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, और वहां से यूहन्ना और पतरस चल करके इस जगह में पहुंचते हैं और वो वहां पर आकर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, विनतियां कर रहे हैं। अब सुनिए बड़े ध्यान से। जब पतरस और यूहन्ना लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया और वो लोग सामर्थ्य से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। इसी बीच शमौन जादूगर पैसे लेके आता है और ला करके प्रेरितों को देता है कि लो पैसे, और ये जो दान है मुझे भी दो, ताकि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा आज के समय में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को चाह रहे हैं कि मेरे अंदर से भी चिन्ह और चमत्कार होने चाहिए, मेरे अंदर से भी सामर्थ्य बहनी चाहिए, मेरे अंदर से भी ऐसे काम होने चाहिए कि दुष्ट आत्माएं देख करके भाग जाएं। अगर बीमारी है और मैंने दुआ कर दी तो वो निकल करके जा नहीं पाए। मुझे एक बात बताइए, यहां पर शमौन जो है उसके इरादे देखिए क्या है। वो पवित्र आत्मा इसलिए पाना चाहता है ताकि जिस किसी के सर पे हाथ रखे वो पवित्र आत्मा पाए। वो इसलिए पाना नहीं चाहता कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, मुझे भरपूरी मिले, मैं प्रभु की उपस्थिति में बढ़ पाऊं। वो इसलिए पाना नहीं चाहता, वो इसलिए पाना चाहता है ताकि लोग उसके द्वारा पवित्र आत्मा को पाए। आज हमारे इंटेंशंस क्या है, हमारे इरादा क्या है? क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? पवित्र आत्मा को वो सहायक बोल रहा है कि सहायक आएगा। हमें मदद मांगनी चाहिए उस पवित्र आत्मा से कि मुझे मदद कर, मुझसे दुआ नहीं हो रही, मुझे मदद करके मैं दुआ कर पाऊं। हमें मदद मांगनी चाहिए उस परमेश्वर से कि यस मुझे अनुग्रह दे कि मुझसे वचन नहीं पढ़ा जाता कि मैं पढ़ पाऊं। मैंने देखा है लोगों को कि लोग संगतियों में बैठ करके सो जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि वो बाइबल उनके हाथ में है लेकिन उनको नींद आ जाती है। मैंने देखा है लोगों को कि उनके पास परमेश्वर का शास्त्र है लेकिन पढ़ने का कोई मन नहीं है। कई सारे लोग तो वचन को इसलिए पढ़ते हैं कि परिवार के कोई जन मेरे से बोले ना कि तूने आज वचन नहीं पढ़ा। कई सारे लोग तो आज फॉर्मेलिटी के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। अजीजों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वहां पर जब पवित्र आत्मा आया है, शमौन जादूगर भी उसे देख रहा है, वो पैसे लेकर के आया है और पैसे ला करके कह रहा है कि ये मुझे भी दो। मुझे एक बात बताइए, क्या किसी के हाथ में ये है कि पैसे लेकर के कोई किसी को पवित्र आत्मा दे दे? लेकिन लोग फिर भी ये चाह रहे हैं कि यस पैसे लो, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। ये परमेश्वर का दान है और जो परमेश्वर का दान है उसकी कीमत नहीं है। जो याद रखना इस बात को, जिसके ऊपर परमेश्वर चाहे वो अपने आत्मा को रिवील कर सकता है। जिसके ऊपर परमेश्वर दया करना चाहे वो दया करेगा। ये बात सत्य है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि प्रभु तू हमें पवित्र आत्मा दे,
प्रभु तू हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, ये बात सत्य है। कई सारे लोग इसे क्या कहते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है। नहीं अजीजो, वो एक पार्ट है, पवित्र आत्मा की भरपूरी कुछ अलग है। हालेलुया। परमेश्वर के दान की कोई कीमत नहीं है। एक चीज मुझे बताइए, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, गुनाहों को क्षमा किया है, क्या कीमत ली है उसकी? क्या कीमत ली है? उसने ऐसे ही क्षमा कर दिया है, कहता ले, हमने अंगीकार किया, उसने क्षमा किया। पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, उसके पीछे चलने की एक कीमत है जो अदा करनी पड़ती है। हालेलुया। उसके पीछे चलने की एक कीमत है जो अदा करनी पड़ती है। यदि आप उस कीमत को अदा नहीं करोगे, ध्यान रखना, आप अपने शरीरों को चेक करके देखना कैसे सुस्ती में पड़े रहेंगे। 6 घंटे सो लिए तो भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, 7 घंटे सो लिए तो भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, 12 घंटे सो लिए तो भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। हालेलुया। अभिषेक पाने के पीछे इरादा क्या है? क्या ये इरादा है कि मैं लोगों के लिए दुआ करूं और लोग गिरें? क्या ये इरादा है कि मैं लोगों के लिए दुआ करूं वो चंगे हो जाएं? पहले तो हमारे अंदर जो बॉन्डेजेस हैं वही टूटने पाए। हमारे ही अंदर बहुत सारी बातों में बंधन पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजों में पड़े हुए हैं। ये ना सोचो कि नहीं, आज भी हम कई दफा दुआ नहीं करते। मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान आकर के बड़े प्यार से कहता है, कल तो तूने 2 घंटे दुआ की थी, आज रहने देना। कल तो तूने 10 अध्याय वचन पढ़े थे, आज रहने देना। कैसे लोग उसकी बात को मान करके दुआ नहीं कर पाते? किस रीति से लोग उसकी बात को मान करके दुआ नहीं कर पाते? कभी भी चिन्ह और चमत्कार पाने के लिए पवित्र आत्मा के लिए दुआ ना करें कि मुझे पवित्र आत्मा दे कि चिन्ह और चमत्कार मेरे अंदर से हो जाए। लिखा गया है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, है ना? उसके लिए विश्वास करो, प्रार्थना करो, अभिषेक आए। और अभिषेक इसलिए आए कि वो जुओं को तोड़ दे। हालेलुया। आज देखिए कई सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर से नशे नहीं जा रहे। कई सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के प्रेशराइज में आकर के बहुत सारे उल्टे उल्टे कामों को करते हैं। उनको चिंता है कि हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, दुआ क्या करो कि परमेश्वर मुझे इन सारी बॉन्डेजेस से आजाद कर दे, मुझे इन सारी बातों से आजाद कर दे। कोई बहन दुआ करती है, उसका हस्बैंड दुआ नहीं कर रहा। जहां पे हस्बैंड दुआ कर रहा है वहां पे बहन दुआ नहीं कर रही। जहां पे पूरी फैमिली दुआ कर रही है वहां पे शायद बच्चे दुआ ना कर रहे हो। जहां बच्चे दुआ कर रहे हैं उनके मम्मी पापा दुआ नहीं कर रहे। ऊपर से ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? कारण क्या इसका? कहता है हमें कामों पे जाना है, हमें काम करने हैं, काम काज करने हैं। पवित्र आत्मा
पाने का एक इरादा होना चाहिए, वो ये कि मुझे प्रभु में और प्रभु के राज्य में बढ़ना है। जिन बातों में हम बार बार फेल हो जाते हैं, उन बातों में जय पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए हम कैसे किसी की बात सुन करके कैसे मायूस हो जाते हैं, कैसे हम किसी की बातों को सुन करके मायूस हो जाते हैं, कैसे हमारे चेहरे उतर जाते हैं, कैसे हमारे चेहरों के रंग बदल जाते हैं, और कैसे हम मनों में इतने कड़वे हो जाते हैं कि हमारा बात करने का भी दिल नहीं होता। हमारा बात करने का कोई मन नहीं होता उनसे, कि हम उनसे बात कर पाए, कोई मन नहीं होता। और सच बताऊं, अगर वो हमें दिख जाते हैं, जो ऐसे लोग हैं, हम उन्हें घूर घूर करके देखते हैं। क्या ये मसीहत है? नहीं, इसने मेरे बारे में बुरा कहा था, इसने मेरे बारे में सही रिपोर्ट नहीं की, ये तो सही व्यक्ति नहीं है, ये गलत है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज जब हम प्रभु में आए हैं, प्रभु के पास आए हैं, गलत व्यक्ति को भी सही बनाने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह रखता है। हालेलुया। वो पौलुस को शाऊल को पौलुस बनाने की सामर्थ रखता है, वो याकूब को इज़राइल बनाने की सामर्थ रखता है। अजीजो, याद रखना एक बात को, आप जो यहां पर आकर के बैठे हो, खुदावंद आपकी लाइफ को बनाने की सामर्थ रखता है, लेकिन अपने आप को उसके हाथ में समर्पण कर दीजिए कि यस लॉर्ड, जैसे तेरी इच्छा है वैसे मुझे भी बना, जैसे तेरी मर्जी है वैसे मुझे भी बना। हम सब कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं प्रभु से। सुबह मांगने लगते हैं, सुबह मांगेंगे, दोपहर में मांगेंगे, शाम को मांगेंगे, कुछ थोड़ा बहुत और टाइम मिल गया तो भी मांगेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या हम कभी उससे पूछते हैं कि प्रभु आज तेरी इच्छा क्या है, वो मुझे बता, मैं तेरी इच्छा के अनुसार काम करूं और तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूं? आज देखो जवान लोग अपनी कैसी टेंशनों के अंदर पड़े हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरा क्या होगा। जिसकी मैरिज थोड़ी सी लेट हुई तो वो क्या सोचता है, पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। हाँ, मैं एक भाई को जानता हूं, उसने अपने ही नाम से एक गाना बना दिया और वो उसको गुनगुनाता था कि तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। अपनी टेंशनों को, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी बातों को उसके ऊपर डाल दो। अजीजो, मांगो मदद उस पवित्र आत्मा से कि मुझे मदद कर, मुझे सहायता दे, मुझे आवश्यकता है तेरी, मैं बहुत सारी बातों से होकर के गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। बस जी, कब तक दुआ करें, कुछ उत्तर आता ही नहीं, कुछ जवाब आता ही नहीं। आपको पता है, याकूब ने उस मलयुद्ध में पैर उस वक्त तक पकड़ा था जब तक उसे आशीष नहीं मिली। प्रार्थना उस वक्त तक करनी है जब तक उत्तर आएगा नहीं। हालेलुया। लगे रहे, दुआ करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक दिन आएगा कि आपका सामने एक स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर के हाजिर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
आइए मैं एक जगह और दिखाता हूं आप लोगों को कि वो अपना नाम करना चाहते हैं, अपने अपने हित की कुछ बात कर रहे हैं। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 11 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति की किताब, उसका 11 अध्याय। और मैं चाहता हूं उसकी 11 अध्याय की 4 वचन को पढ़ दिया जाए। उत्पत्ति जो है वो पहली किताब है बाइबल की, पैदाइश की किताब। उत्पत्ति जो है वो पहली किताब है बाइबल की, बिल्कुल पहली। इधर भाइयों में से भी कोई पढ़ दीजिएगा। यहां देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि लोग चले जा रहे थे और एक जगह पा करके वहां कहता है कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, ऐसा ना हो कि हमें पूरी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वो कहता है कि हम अपना नाम कर लें। वो नगर किस लिए बनाना चाहते हैं, वो गुम्मट किस लिए बनाना चाहते हैं? वो इसलिए गुम्मट बनाना चाहते हैं ताकि उनका नाम हो। कई सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है, कहते हैं कि मेरे माता पिता की पहचान मेरे नाम से होनी चाहिए। मेरे माता पिता की पहचान मेरे नाम से। मुझे एक बात बताओ, ये सही है कि आपके माता पिता के नाम से आपको जाना जाए, या ये सही है आपके नाम से आपके माता पिता को जाना जाए? कुछ लोग कहेंगे जी दोनों ही सही है। हालेलुया। यहां पर ये बनाने की तैयारी में और बनाने भी लगे हैं। ईंट का जो जिक्र है 11वें अध्याय में पाया जाता है। ईंट का जो जिक्र है वो 11वें अध्याय में पाया जाता है, उत्पत्ति की किताब उसके 11 अध्याय में। और ये नगर बनाने लगे हैं और ये एक गुम्मट बना रहे हैं। मालूम है क्या कह के बना रहे हैं? हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि पूरी पृथ्वी पे फैलना पड़े। मुझे एक बात बताइए, क्या हमें पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए कि मेरा नाम बड़ा हो? क्या इसलिए अभिषेक चाहिए कि मुझे स्पेशल गिना जाए? अजीजों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब ये बना रहे थे और परमेश्वर ने देखा कि ये लोग बना रहे हैं, परमेश्वर ने कहा, कहता जो चीज वो बनाने लगे हैं वो उनके लिए असंभव नहीं है, वो हो सकता है, वो बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो एक जगह पे सीमित रहें। परमेश्वर चाहता था कि वो सारी जगह फैल जाएं, पूरी पृथ्वी में फैल जाएं। परमेश्वर ने आदम को क्या आशीष दी? फूलो फलो और पृथ्वी में। लेकिन ये तो एक नगर और एक गुम्मट की बात कर रहे हैं, ये पूरी पृथ्वी में फैलने की बात नहीं कर रहे। याद रखना, एक बहुत खूबसूरत बात होती है वहां पे। परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। क्या कर दिया? भाषा में। अब किसी से अगर गारा मंगाई जा रही है, वो ईंट लेके आ रहा है। किसी से ईंट मंगाई जा रही है, वो गारा लेके आ रहा है। किसी से कुछ और सामान मंगाया जा रहा है, वो कुछ और उठा के लाया जा रहा है।
अब एक चीज सोचिए, हमारे घरों पे यदि हमने किसी को कहा कि वो चीज लेके आ जा, उसकी जगह अगर वो दूसरी चीज लेके आ जाता है, हम कैसे गुस्सा हो जाते हैं ना उस पे। तेरे को बोला तो वो था, लेके कुछ और आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो कितने सारे लोग हैं, बनाने वाला मिस्त्री कैसे परेशान हो गया होगा। उसने काम बंद कर दिया, मतलब बंद करो। और आपको पता है यहां से लोग सारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न भाषा अलग अलग में बट गए, अलग अलग चले गए। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, आज कलीसियाओं में बहुत सारे लोग सेवा करते हैं। मुझे एक बात बताइए, सेवा करने के पीछे उनका इरादा क्या होता है। कई सारे लोग सेवा करते हैं, कई सारे लोग काम करते हैं, कई सारे लोग अलग अलग कामों को संभालते हैं। मुझे एक बात बताइए, इरादा क्या है। क्या ये इरादा है कि मैं ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, या फिर ये इरादा होता है कि मुझे सबकी नजरों में आना है कि यस मैं कुछ काम करता हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। या फिर लोगों का जो ध्यान है वो अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं कि यस मेरी तरफ देखो मैं कुछ कर रहा हूं। हालेलुया, सोने वाले हालेलुया। क्या आज लोगों का ध्यान या उनकी वाहवाही पाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आपको पता है, मान लो किसी की हमने दुआ कर दी, आपने किसी की दुआ कर दी, उसके पीछे इरादा क्या था। आपने दुआ कर दी, आपके हाथ से एक व्यक्ति चंगा हो गया, उसने शिफा पा ली, वह प्रभु के साथ चलने लगा। क्या कहेंगे, मैंने दुआ की है इसलिए काम हुआ है। आप दुआ ना भी करते, प्रभु पता नहीं किसकी दुआ सुन करके काम कर देता है ना। पर एक बात सोचो समझो कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाह रहा है। उन्होंने अपना नाम करने के लिए नगर बनाया है, उन्होंने अपना नाम करने के लिए मीनार को बना रहे हैं, बाबुल की मीनार को बना रहे हैं, बिबलोन की मीनार को बना रहे हैं। और जब बना रहे हैं परमेश्वर ने उसमें गड़बड़ी डाल दी है। एक बात याद रखना, यदि हमारा ये इरादा है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, हमारी सेवा बड़ी ताकतवर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। एक बात याद रखना, परमेश्वर बिबलोन की मीनार में गड़बड़ी डाल सकता है, परमेश्वर आपके अंदर भी गड़बड़ी डाल सकता है। वो आपके अंदर भी गड़बड़ी डाल सकता है। ये लोग अपना नाम करना चाहते हैं। यदि आप अपना नाम करने के लिए परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे दे, आप गलत हैं। ये बिल्कुल गलत है। यदि आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी को मांग रहे हैं, यदि आप अपनी आत्मिक ग्रोथ की बढ़ोतरी को मांग रहे हैं, सच में खुदावंद आपके इंटेंशंस को देखेगा, खुदावंद आपके इरादे को देखेगा और देख करके आपके जीवन में ऐसे काम को करेगा जो वाकई में आपको खींच करके परमेश्वर की ओर ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अजीजो, आप सोचें विचारें कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर ईमानदारी चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो काम को करे जो आपने कभी सुना ना हो, देखा ना हो, आपके चित्त में कभी चढ़ा ना हो।
लेकिन यदि हम उसके विपरीत चल पड़े हैं, याद रखना हमें कोई भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। हम कुछ भी उस परमेश्वर से नहीं पा सकते। हम कोई भी ऐसी चीज परमेश्वर से नहीं पा सकते। मैं आप लोगों को एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं, सुनिए। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के अंदर एक बड़ी ब्यूटीफुल बात होती है। कितने लोगों ने पढ़ा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय? कोई है जिसने पढ़ा हो, कभी भी पढ़ा हो? बस, चलिए, बहुत अच्छा। प्रभु आशीष दे आप लोगों को, पढ़ने वालों को आशीष दे और बढ़ने वालों को भी आशीष दे। जो एक स्थान पे जो पड़े हुए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी दया करे कि वो लोग भी आगे बढ़ पाए। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में एक बहुत ब्यूटीफुल एक चीज लिखी गई है। 120 लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं पवित्र आत्मा का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊंगा, सहायक आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। अब एक चीज सोचें, विचारें, 120 लोग वहां पे वेट कर रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह बोल के गया है वो बात पूरी हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए, ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इनका इरादा क्या है? एक 120 लोग वहां पर इकट्ठे हैं और 120 लोग वहां पे वेट कर रहे हैं पवित्र आत्मा का, इंतजार कर रहे हैं पवित्र आत्मा का कि पवित्र आत्मा आएगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। शमौन जादूगर ये कह रहा है कि मुझे ये दान दे दो, पैसे लेके आया कि जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा को पाए। बेबीलोन में कुछ लोगों ने मिलकर के नगर को और गुम्मट को बनाना शुरू कर दिया ताकि उनका नाम हो। यहां पे 120 लोग हैं, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं पवित्र आत्मा का कि प्रभु जो कह के गया है वो आए। और याद रखें, जैसे ही वो पवित्र आत्मा आया, उस जगह में कई सारे लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यरूशलेम में मंदिर में आए हुए थे। और जब यहाँ पर पेंतिकोस्त के दिन, एक पर्व के दिन, वो सब लोग पृथ्वी की छोर से, अलग अलग जगहों से लोग इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के सम्मुख। यहाँ पर जब पवित्र आत्मा की भरपूरी 120 लोगों के ऊपर आती है, सब के सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अलग अलग भाषा में परमेश्वर के महासामर्थ का गुणगान करने लगते हैं, बताने लगते हैं। मालूम है लोग क्या कह रहे हैं? लोगों ने साफ कहा, हम जो पार्थी और मेदी हैं, हर कोई अपने अपने जन्मभूमि की भाषा को सुन रहा है। अजीजों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी 120 लोगों के ऊपर आई है, इन्होंने बाहर निकल करके यीशु मसीह के सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक पहुंचा दिया है। हालेलुया। ये पृथ्वी की छोर तक खुदा के कलाम को लेके गए हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर गए हैं। देखिए फिलिपुस कहां पहुंच गया? सामरिया में वचन सुनाने पहुंच गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पतरस और यूहन्ना वहां जाकर के लोगों के लिए दुआ करते हैं, वो पवित्र आत्मा पा रहे हैं।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो चेले लोग वहां पे बैठ करके पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, पूरा प्रेरितों का काम पढ़ के देखिए, इन्होंने स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन को सुनाया और कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आया है, तुम्हारे पास आया है, अपने अपने पापों से मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ। इन्होंने साफ रीति से उस बात को कहा। ये अपने नाम के लिए इकट्ठा नहीं हुए, ये परमेश्वर के राज्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम जो यहां पर कलीसिया में इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे बरकत मिल जाए, मेरे जीवन में ऐसी कृपा हो, दया हो। मुझे एक बात बताइए, क्या हम कभी कहते हैं कि प्रभु मेरे द्वारा तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो जाए, प्रभु मेरे द्वारा तेरा वचन लोगों तक पहुंचाया जाए, प्रभु मेरे द्वारा सच में लोग बचा लिए जाएं? हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अजीजो, प्लीज उसके नजदीक आए, उसके संग आए, उसके साथ आए, उसकी भरपूरी को पाएं। आप लोगों को पता है, मैं आपको कहता हूं, अपना दरवाजे के अंदर जाइए, घर के अंदर जाइए, दरवाजा बंद कीजिए। मतलब क्या है? जो दुनिया की बातें घूम घूम करके आ रही हैं, उनको स्टॉप कीजिए और बैठ करके प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि परमेश्वर मेरे जीवन पे दया करे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब आप अंदर गए, अकेले हैं, जब आप अंदर बैठे हैं, यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं करता प्रार्थना करने के लिए। क्यों? आशीषें लेने के लिए करता है, बरकतें लेने के लिए करता है, छुटकारा पाने के लिए करता है, सारी चीज़ों के लिए करता है। लेकिन जब बात प्रार्थना की और वचन की आ जाती है, उनके हृदय काम नहीं करते। वो बिल्कुल, उनके हृदय इस बात के ऊपर नहीं जाते कि यस, मुझे भी पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रेरितों के ऊपर आई ना, उनके अंदर से बहुत सारे काम होने शुरू हुए। सबसे पहली बात, मैंने एक चीज को मैं बता रहा हूं, सबसे पहली बात, जैसे पतरस को पवित्र आत्मा ने खड़ा होकर के बोलना सिखा दिया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आए, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी तुम पर आए, खुदावन तुम्हारे डर और भय को दूर करके तुम्हें लोगों के सामने खड़ा होकर के बोलना सिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हल्के में ना लो। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में भलाइयां करे। अजीजों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रेरितों के ऊपर आई, प्रेरित लोग अलग अलग जगहों में जाग करके सुसमाचार प्रचार करने लगे। वो आराम से नहीं बैठे, उन्होंने हार्ड वर्क किए, उन्होंने काम किए और परमेश्वर के वचन को सुनाया है। आज देखिए, हमारे ऊपर पंखा चल रहा है, आरामदायक हवा लग रही है, लेकिन मैं आप लोगों को सच बताऊं, हम नींद से भरे पड़े हैं, ना कि पवित्र आत्मा से। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि हमारी नींद टूटे और हम घुटने टेक टेक करके प्रार्थना करने वाले बन जाएं। परमेश्वर दया करे कि हमारी नींद टूटे और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बन जाएं। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हमारी नींद टूटे और हम खुदावंद यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाने के लिए तैयार हो जाएं।
हालेलुया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज का वो समय आया है जब शैमोन जादूगर ने पैसे ला करके कहा कि पैसे ले और ये अधिकार मुझे भी दे। आज वो समय आया है, अभिषेक को बेचा जा रहा है। आज वो समय आया है कि यस मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू भर जाएगा। अजीजो नहीं, नहीं अजीजो, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज सेवा पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, सेवा स्वर्ग के राज्य में रूहें लेके आने के लिए करनी चाहिए। सेवा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास इतने सारे लोग आ रहे हैं, नहीं, सेवा इसलिए करो कि स्वर्ग के राज्य में बहुत सारी रूहें जीत ली जाएं और स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश कर पाएं। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अजीजो परमेश्वर की ओर मुड़ करके आ जाइए। सुनिए, एक बहुत ब्यूटीफुल वाक्य लिखा है वचन के अंदर। हमने 8 अध्याय को देखा प्रेरितों के काम, लेकिन उसके 10 अध्याय के अंदर एक कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है। सुनिए ध्यान से, मैं नहीं चाहता कि आप वहां पे जाओ। जब कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है, क्या काम कर रहा है? वो अपने दान करेक्ट देता है। दूसरी बात, बराबर वो प्रार्थना भी करता है। सही है कि नहीं? वो दान भी करता है, बराबर प्रार्थना भी करता है। अजीजो, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना इन दिनों शुरू कर दो। देखो, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास भेजा है ये कहने के लिए कि पतरस याफा में है, और अपने कुछ साथियों को भेज करके पतरस को वहां से बुला ले, और वो तुम्हें परमेश्वर के वचन को बताएगा, वो तुम्हें उद्धार के मार्ग को बताएगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब पतरस को वहां से बुलाया गया और कुरनेलियुस के घर के अंदर पतरस आया, मालूम है पतरस ने आते ही क्या कहा? पतरस ने कहा, यहूदी लोग अन्य जातियों के यहाँ नहीं जाते, ये उनके लिए घृणित बात ठहरती है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अजीजो, वो व्यक्ति याफा से चल करके कुरनेलियुस के पास आता है, और जैसे कुरनेलियुस के पास आता है और आ करके वचन सुनाता है, उस जगह के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी उतर आती है और हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाता है। हालेलुया। अजीजों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इन दिनों समय बिताएं परमेश्वर के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कोठरी में बैठ करके आप दुआएं करोगे ना, वो कोठरी खुदावंत की उपस्थिति से भरने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोग घुटने टिकाओगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर से हो करके बहेगा। आप लोगों के लिए, जीवन के लिए, सुसमाचार के लिए तैयार किए जाओगे, और आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े कर दिए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कुरनेलियुस ने बराबर दान किया है, बराबर प्रार्थना की है, और जब परमेश्वर का दास, प्रभु का दास पतरस वहां पे आया, पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर उतर आया जो वचन को सुन रहे थे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वचन को बड़े ध्यान से सुनो कि वो कहता क्या है। मालूम है क्यों? वचन के सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतर आया है। हालेलुया,
हालेलुया। आप देखिए आज पवित्र आत्मा के प्रति आपके इंटेंशंस क्या है, आज पवित्र आत्मा के प्रति आपकी सोच विचार क्या है, आज पवित्र आत्मा के प्रति आपका इरादा क्या है, किस लिए आज हम पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना चाह रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है कई सारे लोग तो ये कहते हैं पास्टर जी हमें कोई पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें ये बता दो हमारे घर में बरकत कैसे आएगी। हमें ये नहीं सुनना कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा, हमें ये नहीं सुनना कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर कैसे आएगी। नहीं जी, जो बहुत सारे लोग हैं आज ये चाहते हैं कि हमें ये बता दो नौकरी कैसे लगेगी, हमें ये बता दो हमारा घर सही कैसे होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा की भरपूरी आएगी। प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की भरपूरी आएगी। हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की भरपूरी आएगी। ओ उपवास करो और बैठो उसकी हजूरी में, परमेश्वर की भरपूरी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे लोगों की संगतियां करो कि पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर आ सके। शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे अपने दोस्तों को बनाओ